सहारनपुर से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस का क्लीन ऑपरेशन जारी है। 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के तहत बदमाशों के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी। 9 नवंबर को आरोपियों ने 2 लोगों की हत्या की थी, जिसके बाद से वो वांछित चल रहे थे। ये बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है और इसी के तहत 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, इन दोनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम पहले से घोषित था और इस मुठभेड़ के दौरान जो है दोनों को पैर पर गोली लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस से इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी। आपको ये भी बता दें कि 9 नवंबर को आरोपियों ने 2 लोगों की हत्या की थी और अब ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। चेकिंग के दौरान इनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और इनके पैर पर गोली लग गई। एक डबल मर्डर की घटना कारित हुई थी, जिसमें कि वादी की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद थाना नागल पर 6 टीम्स का गठन कर घटना का अनावरण के प्रयास जारी थे। आज 13 नवंबर 2024 को थाना नागल पुलिस की टीम जब मुखबिर की सूचना पर लाखनौर से सिडकी मार्ग पर जब चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध कार को जब रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायर में 2 अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इन दोनों के कब्जे से पुलिस को एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन, एक अवैध तमंचा और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद हुई है। और योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, ऑपरेशन क्लीन लगातार पुलिस चला रही है, क्या कार्रवाई अभियुक्तों पर की गई है पुलिस द्वारा? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर की नागल थाना पुलिस की दोहरे हत्याकांड की घटना में शामिल 25,000 के इनामी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से उनके काफी हथियार बरामद हुए, पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, कोका कारतूस सहित मैगजीन बरामद हुई है। तो एक स्विफ्ट कार भी वो जो है बरामद हुई है और 25,000 के दोनों इनामी बदमाश थे। और 9 नवंबर का वो दिन था जिस समय इन दोनों ने दोहरे हत्याकांड को जो है घटना को अंजाम दिया था। पुलिस तभी से जो है लगातार इनकी जो है जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, ये आरोपी कहाँ के हैं और कहाँ से आए थे और क्या किस तरह से घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया तो लखनऊ की तरफ से स्विफ्ट कार आती दिखाई दी और जब टॉर्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया तो लेकिन कार चालकों ने कार को गांव कोटा की ओर मोड़ दिया और कुछ देर पर जाकर बाग में कार बंद हो गई। तभी पुलिस ने उनका पीछा किया और पुलिस ने जब पीछा किया तो उन पर पुलिस ने के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने जब फायरिंग की तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और शादापुर सोनू, आमिरपुर पुत्र जाकिर जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक भगवानपुर तथा दूसरा जिला मेरठ का रहने वाला है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जो कंडक्टर था उस ट्रक में जिसकी हत्या की गई थी और उसके साथ जो ड्राइवर था उसकी हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि इन्हीं के 2 जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनके भाई को की हत्या तालाब में डूबकर हुई थी और इनके शक था कि जो कंडक्टर उसने उसको डुबोकर मारा है। इसी के चलते आपसी रंजिश के तहत उन्होंने योजना बनाई थी कि इसको मारेंगे, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था तो ये उसकी रैकी कर रहे थे। जैसे इनको पता लगा कि बड़े ट्रक के साथ कॉर्सेंट में वो लेकर आ रहे हैं और उनका पीछा इन्होंने किया और वहां पर जाकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। चित्रकूट में देवोत्थानी यहाँ पर एकादशी के पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां देवगंगा मंदाकिनी नदी के रामघाट तट पर 21,000 दीप जलाए गए। इस दौरान मंदाकिनी गंगा की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, नगर पालिका की ईओ और बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया। सबसे पहले तो चित्रकूट देव दीपावली का पर्व है और ये चित्रकूट में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो चित्रकूट वासियों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं बताऊं कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर 21,000 दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं घाट पर और काफ़ी संख्या में लोग जो है देव दीपावली मनाने के लिए और दीपदान करने के लिए यहाँ पर एक अवसर पर मां मंदाकिनी के इस तट पर आप चित्रकूट उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, सामने मध्य प्रदेश में, दोनों तरफ कितनी छटा है। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से 21,000 दिए जलाए गए हैं और विभिन्न मंदिरों, अखाड़ों के
कि साधु संतों द्वारा भी हजारों हजार की संख्या में आज दीप जला करके इस देव दीपावली के उत्सव को खुशियों के खबर उन्नाव से है, जहां प्रसिद्ध संत देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने आगामी 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली धर्म संसद का जिक्र करते हुए देश भर के संतों को एकजुट होने का आह्वान किया है। इस मौके पर उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता को उठाया है। ठाकुर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म के लोग वर्षों से शोषित हो रहे हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के बाद से सनातन धर्म ने बहुत कुछ सहा है और जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था उसी वक्त सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए था। रहा है पूरे देश में आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों ने हमारी बात को पूरे देश तक पहुंचाया है, विदेशों तक पहुंचाया है और इससे काफी सनातनी जागरूक हो रहे हैं और वो सभी सनातनी ये चाहते हैं। और बड़े बड़े जिन लोगों से मेरी कभी वार्तालाप नहीं हुई उन लोगों ने भी कहा है कि महाराज वाकई सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हमें नहीं पता था कि इतनी मुश्किलें हैं आजादी के बाद जो हम लोगों ने फेस किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है तो वो हिंदुओं ने सहा। कैराना की सांसद इकरा हुसैन हसन कानपुर पहुंची, जहां पर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के ग्वालटोली में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया। उससे पहले सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक नसीम सोलंकी के पिता इरफान सोलंकी थे जिन्हें हमेशा जीतने की आदत थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्हें हारने की आदत है। इस बार बीजेपी प्रत्याशी हार की हैट्रिक लगाएगी। और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया सम्राट विकास जी भी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करते हैं। शुरू हो जाएगी, इरफान सोलंकी छूट के आएंगे, बाबा का अहंकार टूटेगा और समाजवादी अभी तक का अब हमारे बीच में हमारे बड़े भैया सम्राट विकास जी भी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करते हैं। शुरू हो जाएगी, इरफान सोलंकी छूट के आएंगे, बाबा का अहंकार टूटेगा और समाजवादी अभी तक का अब हमारे बीच में हमारे बड़े भैया सम्राट विकास जी भी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करते हैं। शुरू हो जाएगी, इरफान सोलंकी छूट के आएंगे। बढ़ते आगे, मथुरा की वार्ड संख्या 12 राधेश्याम कॉलोनी में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आपको बता दें कि वार्ड पार्षद ब्रजेश अहिरिया ने एक सड़क को उखड़वा दिया और वहां पर दोबारा उसे बनवाने के लिए नगर निगम के ठेकेदार से पूरी साठगांठ कर ली, जिसके बाद उन दोनों ने 13 लाख रुपए का गोलमाल किया। पार्षद ने तानाशाही करते हुए लोगों के मकान के आगे का हिस्सा तोड़वा दिया और जब उनके रिश्तेदार की बारी आई तो उन्होंने तोड़वाने का काम ही बंद करा दिया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब सड़क सही थी तो दोबारा बनाने की क्या जरूरत थी और अगर सड़क बन रही है तो उसकी गुणवत्ता पूरी होनी चाहिए। और चौड़ी करने की बात है, खंजर नाला बना हुआ है बीच रोड पे सर 3 फुट छूट रही है, 3-4 फुट जमीन छूट रही है सड़क के सहारे। तो वो नाला अगर वहाँ आ जाए दीवार के पास तो रास्ता छोड़ जाए। 3 बजे से ये सड़क नहीं बन पा रही है, क्या समस्या आ रही है? अब समस्या तो पार्षद के सामने होंगे। क्या कहता है पार्षद? उतना कहता है ये तो ऐसी ईंट लगेंगे जहाँ में ये नहीं मंजूर नहीं हुआ, वहाँ से ये नहीं हुआ है बहाने। सड़क पे समस्या ये कि इस कांच है ना सड़क बनाई ना 4 के दायरे में। कितने समय से ही सड़क ऐसी खराब पड़ी है? यह तो है कम से कम महीना से है वो। 2 महीना से है। 2 महीना है। चलो 2 महीना है। क्यों बनी हुई सड़क उखड़वाई है? किसने उखड़वाई है? यही उखड़वाई है विधायक ने। अच्छा, तो यहाँ अब आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो है ये, पानी बीच सड़क पे चल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब गिर रहे, टूट रहे सब।
अगले गरीबन के थोड़े से नाले के सारे मकान बनने वो तोड़वा दिए और उनके रिश्तेदार को मकान खड़ा और नाले के ऊपर जगह 2-2.5 फुट जगह घेर रखी है। बाग के चक्कर में ये नाले को नहीं तोड़ना चाह रहा है। समस्या भैया ये पहली नंबर तो आने की सड़क चौड़ी होनी चाहिए और ये नाले बनने चाहिए बढ़िया है शहर में। और यहाँ पर मतलब पब्लिक को बहुत परेशानी है रही है जाने वाले को होगा। डेली में हादसा यहाँ पे रहे हैं, कहो हाथ पाँव टूट रहे हैं, यहाँ पे कहो मोबाइल तो फूट रहा है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। और यहाँ सब धंधे पाए सब मतलब बंद पड़े हैं, सब ठप्प पड़े हैं हमारे। खबर बाराबंकी से है, जहां भोजपुरी गाने पर पिस्टल लहराते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक भोजपुरी गाने पर इंस्टाग्राम रील बना रहा है। इसी दौरान उसका दूसरा साथी गाने पर पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है। हालांकि HNN 24/7 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लोगों ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए इसकी शिकायत बाराबंकी और उत्तर प्रदेश पुलिस से की है। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस युवकों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में AIMIM के प्रदेश संयोजक यहां पर जो है प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान सामने आया है। और रामवीर सिंह को हराने का यहां पर बयान सामने आया है। सुरक्षा में से आपको बता दें कि शौकत अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुंदर की सीट पर मुस्लिम आबादी देखकर बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह टोपी पहन लेते हैं। जिन लोगों को हमारी टोपी और अरबी रुमाल से नफरत होती थी, क्या उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है? क्या वो अपना धर्म परिवर्तन करने वाले हैं? अगर हाँ, तो वो किसी मस्जिद में आए और इस्लाम कबूल कर लें। अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया, जो 5 वक्त शोर शराबा होता था हमने खत्म कर दिया। जो बचा है हम इसको 5 साल में खत्म कर देंगे। और वहीं पर जालीदार टोपी का केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बार नहीं कई बार बोला गया, हमारे ऊपर तंजिया अल्फाज कहे गए। लेकिन आज उनका उम्मीदवार जालीदार टोपी लगाया है। पहली बात तो इस बात का खौफ है उसे कि मुसलमान चूंकि MIM के साथ है और लड़ाई MIM वर्सेस बीजेपी है। गाजियाबाद NCR में मौसम का मिजाज बदलने के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरे की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। घर से निकलते जब हमने कोहरे को देखा तो दिल बहुत खुश हुआ और आते ही अप्रैन वगैरह पहना सर्दी से बचने के लिए। मगर हमारे उम्र के तो चलो चल जाएगा, जो ट्रैफिक चला रहे हैं बुजुर्ग आदमी हैं उनको चलने के लिए अपने देख के कपड़े पहन के निकले, इंडिकेशन गाड़ियों को दें जिससे यातायात को दिक्कत ना हो, अपनी सेफ्टी करके चलें। पैदल चलने वालों को परेशानी है थोड़ी, मतलब जो 20 मीटर से ज़्यादा का 20 मीटर से ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। वाहन बहुत तेज चल रहे हैं, उनमें परेशानी होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है और शरीर के लिए भी थोड़ा सा प्रदूषण ही दिक्कत आ रही है। दिक्कत आती है, आँखों में भी चिड़चिड़ाहट सा हो जाता है, जलन सी हो जाती है। इटावा के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि घर के मुखिया ने ही अपनी पत्नी और 2 बेटियों समेत बेटे की हत्या करा दी थी और जिसके बाद उसने इस वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटने की झूठी कोशिश की। लेकिन मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। जो आत्महत्या वाली बात कल आई थी कि आत्महत्या की सहमति पूरे परिवार के साथ हो चुकी थी उनकी, लेकिन चूंकि माइनर बच्चे थे और जब बच्चे अधमरे हो गए थे तो उन्होंने
रस्सी का इस्तेमाल किया था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट भी हुआ है, और उसमें लिगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन भी आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसके आधार पर 103 एक VNS के तहत, जो कि हत्या का मामला माना जाता था, उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इन्होंने नींद की गोली भी सभी को खिलाई थी और स्वयं जो है ट्रेन से कटने के लिए, जैसे कि कल बात आ भी गई थी, ट्रेन से कटने के लिए गए थे, बाद में ये बच गए थे और मेंटली सिक होने के नाते इनको भर्ती कराया गया था। तदनुसार इनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्हें पूरी बात बताई, जिसके आधार पर इन्हें 103 एक VNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की।